आज मैं पवित्र आत्मा में हिम्मत हियाव के बारे में बात करने जा रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। What do you want to have this morning? और आज की सुबह आपके पास क्या होना चाहिए? Boldness. क्या? हियाव, हिम्मत। बोलिए। मेरे जीवन में हिम्मत होना चाहिए. Yes. If you are a child of God, यदि आप परमेश्वर के बच्चे हैं तो you should not be afraid. आपको डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। You should have boldness. आपके अंदर हियाव होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। Because God has given you the authority and the power to overcome Satan. क्योंकि परमेश्वर ने आपको सामर्थ और अधिकार दिया है शैतान पर जय पाने के लिए। The Bible says they overcome by the power, by the blood of Jesus and by the testimony of the saints. और संतों के गवाह और यीशु के लहू के वसीले से आपको अधिकार है कि आप कामयाब और जय को पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Say, I am an overcomer. बोलिए, मैं जय पाया हुआ हूँ। Yes. Oh, it should go into your heart this morning और ये बात आपके जहन में, अंदर दिल में जाना चाहिए that you are an overcomer. कि आप जयवंत लोग हैं, जय पाए हुए लोग हैं। Yes, that is what God wants to see in your life. यही बात परमेश्वर आपके जिंदगी में देखना चाहता है। God doesn't want a timid person. और परमेश्वर ऐसे डगमगाने वाले व्यक्ति नहीं चाहता। No, He doesn't want a timid और person. ऐसे डगमगाने वाला अस्थिर व्यक्ति नहीं चाहता। Boldness in your life. वो आपके अंदर बोल्डनेस मतलब हियाव, हिम्मत वाला चाहिए। Hallelujah. Every one of you is present आप में here. से प्रत्येक जो यहाँ उपस्थित हैं, God wants boldness in your life. परमेश्वर चाहता है आपके अंदर हियाव हो। Hallelujah. Hallelujah. Today we are going to see the boldness in the Holy Spirit. आज हम पवित्र आत्मा में हियाव हिम्मत को देखने जा रहे हैं। Today we are talking about revival. आज हम जागृति के बारे में बात करेंगे। You need revival in your home. आपके घर में क्या जागृति चाहिए? You need revival in your family. क्या आपके परिवार में जागृति की जरूरत है? You need revival among your children. क्या आपके बच्चों में जागृति की जरूरत है? You need revival among your relatives. क्या आपके परिवार रिश्तेदारों के अंदर में आपको जागृति की You जरूरत है? need revival among your neighborhood. अपने पड़ोसियों के मध्य में भी जागृति की जरूरत है। Because you are a person who will turn the place upside down. आप वो व्यक्ति हैं जो उस स्थान को उलट पुलट के रख देंगे। बोलिए। I am a person who will change the place upside down. और मैं वो व्यक्ति हूँ जिस स्थान को बदल के रख दूंगा। Hallelujah. Yes. Don't think small of you. अपने आप को छोटा मत समझें। Hallelujah. हालेलुया। Don't think small of you. अपने आप को आप छोटा ना समझें। You are giant in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में आप क्या हैं? आप योद्धा हैं। Today we are talking about revival. आज हम जागृति पर बात करने जा रहे हैं। I want you to have the key ingredient to carry the fire of God. और मैं चाहता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति को ले के चलने वाले कुंजी ठहरे आप। Let us turn to Proverbs आइए नीति वचन को निकालेंगे chapter 28 और उसका 28 अध्याय verses 1. और उसका पहला पद। पढ़िए. Yes. Proverbs chapter 28 verses 1. नीति वचन 28 अध्याय और उसका पहला पद। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। बोलिए मेरे हम लोग मेरे पीछे बोलिए। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। Hallelujah. Hallelujah. You are bold like a lion. आप जो है सिंह के समान निडर लोग हैं। Whatever circumstances you may face in your life, अपने जीवन में कैसी भी परिस्थितियों का सामना क्यों ना आप करते हो, put it in your heart. अपने हृदय में रखें। You are an overcomer. आप जयवंत लोग हैं। The Holy Spirit has given you boldness in your life. पवित्र आत्मा ने आपको निडरता की सामर्थ्य आत्मा दिया है। The righteous are bold like a lion. और धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर होंगे। Hallelujah. हालेलुया।
This is not for weak person. ये कमजोर व्यक्ति के लिए नहीं, The righteous are bold like a lion. और जो धर्मी है वो समान सिंहों के समान निडर होंगे। You should know boldness in the move of God. आपको परमेश्वर के कार्य के अनुसार आपको निडर होना जरूरी है। Yes, you should know the boldness in the move of God. और आपको अपनी निडरता को परमेश्वर के कार्य के अनुसार जानना जरूरी है। What is the greatest hindrance that's seeing people to see a breakthrough in their life? और वो सबसे महत्वपूर्ण जो रुकावट क्या है जो लोग जो है उस छुटकारे को प्राप्त करेंगे? They are weak and they are timid. वो जो है कमजोर है और डगमगाते हुए लोग हैं। They want revival silently without any problems in their life. वो अपने जीवन में छुटकारा तो चाहते हैं बिना कोई हरकत, बिना कोई रिवाइव जागृति के। Yes, they want revival without any problems in their life. कोई भी बिना समस्या के अपने जीवन में एक जागृति को वो चाहते हैं। They do not want to make any effort to have revival in their homes. और वो अपने जीवन में जागृति पाने के लिए कोई प्रयास करना नहीं चाहते हैं। In order to have a move of God in your family, आप नियम से देखा जो आपके परिवार में परमेश्वर के अनुसार चलन होना है, to have a revival, you have to have boldness in your life. और उस जागृति को आने के लिए आपके जीवन में निडरता की आवश्यकता है। God doesn't want you to be arrogant. और Arrogant मतलब घमंड नहीं होना चाहिए। हाँ। आप परमेश्वर नहीं चाहता कि आप किसी तरीके से घमंड से भरे हुए हों। No, when you are arrogant, जब आप घमंडी होंगे, you talk about me, self. और तब आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने बारे में बोलेंगे मैं। Yes, if you are arrogant, if you are arrogant in your life, you talk about only yourself. और जब आप घमंड से भरे हुए होंगे, घमंडी व्यक्ति होंगे, सिर्फ अपने आप को महत्व देंगे, अपने को बात करेंगे। Boldness is not arrogance. और जो निडरता है वो घमंड नहीं है। Boldness is seeing him and saying it is him, it's Jesus. और निडरता मतलब उसे देखना और उसी में सब कुछ को प्राप्त करना, उसी में सब चीज को पा जाना की बात है। Boldness points a way to Jesus. और निडरता यीशु में हमारे लिए एक मार्ग को दिखाता है, प्राप्त करता है। The wicked flee और दुष्ट लोग भागते हैं when no one pursues. और जब कोई भी उनको पीछा नहीं करता तो The भी। wicked always keeps running और जो दुष्ट होता है वो हर समय भागता रहता है, because they are afraid of everything in their life. क्योंकि अपने जीवन में वो सब चीजों से डरते रहते हैं। They see darkness, they see satanic spirit in everything they see. और वो अंधकार को और शैतान की तमाम चीजों को देखते हैं। But the righteous are bold like a lion. लेकिन जो धर्मी है वो जवान सिंहों के समान निडर होते हैं, हिम्मती होते हैं। When you look at the apostles in the word of God, जब परमेश्वर के वचन में आप प्रेरितों को देखते हैं, what was the greatest characteristic apart from the fact they were filled with the Holy Spirit? और वो कौन सी सही सत्यता और तथ्य है कि वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे? What was the greatest characteristics of the apostles? और जो प्रेरित थे उन सबों का सबसे महत्वपूर्ण जो चरित्र था वो क्या था? Apart from the fact और सत्य से हटके that they were filled with the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। Yes, that is why you need to be filled with the Holy Spirit. इसलिए जरूरी है आपको अपने जीवन में पवित्र आत्मा से भरने के लिए। बोलिए today, बोलिए आज I want to be filled with the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Yes, if you want boldness in your life, यदि आप अपने जीवन में निडरता चाहते हैं, if you want boldness in your life, अपने जीवन में आप हिम्मत और ढाढ़स को चाहते हैं, you need to be filled with the Holy Spirit. आपको चाहिए कि आप पवित्र आत्मा से भर जाएं, परिपूर्ण हो जाएं। Because the Holy Spirit is the one who gives you boldness. क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो आपको निडरता, हिम्मत, साहस और ढाढ़स को देता है। Stand in the face of death. जिससे कि आप मृत्यु के कगार में भी जब आप खड़े रहें। Yes, the apostles were very bold. और जो प्रेरित थे वो बड़ा निडर और हिम्मत में थे। Let us turn to Acts chapter 11. Let us see
turn to Acts chapter 11. और प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय हम निकालेंगे। Let us see what happens. What is God is doing. और हम क्या हुआ, परमेश्वर ने क्या किया, उसको हम देखने जा रहे He हैं। is raising a bold bunch today. आज वो जो है जो निडरता के एक समूह को तैयार करता है। Yes, God is raising a bold bunch in this church today. और आज इस कलीसिया में परमेश्वर निडरता के समूह को खड़ा करने जा रहा है। They were bold in their faith. वो अपने विश्वास में निडर थे, हिम्मती थे। God is asking you to be bold in your faith. परमेश्वर चाहते हैं आपसे आपके विश्वास में निडरता को मांग करता है। Yes, boldness comes in your walk with Jesus. और जब यीशु के साथ चलते हैं तब वो निडरता आपके अंदर उत्पन्न होता है। And the boldness comes in the confidence और निडरता जो है भरोसे में तब्दील हो जाता है in God परमेश्वर में and His ability and in His word. और उसके वचन और उसके योग्यता में। No, Jesus said, यीशु ने कहा, I will never leave you nor forsake you. मैं कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। Hallelujah. हालेलुया। What did Jesus say? क्या यीशु ने कहा? I will never leave you. मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। बोलिए मेरे पीछे, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, I'll never forsake you. और कभी नहीं त्यागूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Let us turn to Acts. पेज नंबर 181 नया नियम में 5वां पुस्तक प्रेरितों के काम 11वां अध्याय Chapter 3 verses 1. चैप्टर 3 Yeah. तीसरा अध्याय तीसरा अध्याय पहले वचन। पहला वचन देखेंगे। प्रेरितों के काम तीसरा अध्याय। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। हाँ, बढ़िया। उसके बाद second verse. और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। Hallelujah. हालेलुया। You have to have boldness to walk to a person. और एक व्यक्ति के साथ आप बोलते हैं तो आपके पास एक निडरता होनी चाहिए। A person who was lame. Here Peter went to a person who was lame. और पतरस एक व्यक्ति जो लंगड़ा है उसके पास जाता है। He said to him, और उसने उससे कहा, look at me. मेरे तरफ दे, He said, look at me. मेरे तरफ दे। I mean, when boldness is there, और उसके अंदर वो हिम्मत ही, निडरता था। here Peter said to that man, look at me. और पतरस ने कहा, हमारी ओर देख, मेरे ओर देख। Because he had boldness in his life. क्योंकि उसके जीवन में उसके पास निडरता और हिम्मत और ढाढ़स थी। When you have boldness, जब आपके पास निडरता होता there is है, a command of faith in your life. आपके जीवन में विश्वास का आदेश होता है। Yes, this gave him the boldness to take hold of the person and say, in the name of Jesus. और उस निडरता ने उसे सामर्थ्य दी और उसे वो थाम लिया और यीशु के नाम से उसे खड़ा कर दिया। People are going to come to you to receive something. और लोग आपके पास आएंगे कुछ पाने के लिए, Because you have something in your life. क्योंकि आपके जीवन में आपके पास कुछ है। You have something which is different from the people of the world. और आपके पास जो है वो लोगों से अलग हट करके भिन्न चीज है। Say, I have something. बोलिए मेरे पास कुछ है। मेरे पास That is something different from the world. वो जो कुछ है वो संसार से हट के अलग है। बोलिए मेरे पास जो है संसार से हटकर एक भिन्न चीज मेरे अंदर है। Yes, there is a command in your life. आपके जीवन में एक आदेश है। Peter said to this lame man, और पतरस ने इस लंगड़े व्यक्ति से कहा,
silver and gold I have none, और सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, but in the name of Jesus, लेकिन यीशु मसीह के नाम in में, the name of लेकिन Jesus, यीशु के नाम में rise up and walk. ओ खड़ा हो जा और चल फिर। He took him by the right hand और उसने दाहिने हाथ से उसे उठा लिया and lifted him up, और उसे ऊंचा उठाया and he said, in the name of और उसने Jesus. उसे खड़ा करते हुए कहा यीशु के नाम में। My friend, it takes boldness to lift a lame person and say, in the name of Jesus, rise up and और walk. निडरता आपको हिम्मत दे देती है कि आप एक नंगे व्यक्ति को भी उठा करके खड़ा करके चला सकते हैं। But a person who is weak and timid, लेकिन एक व्यक्ति जो कमजोर है और अस्थिर है, डगमगाने वाला है, would think, how can I hold a lame person and lift him और up? वो फिर सोचेगा एक लंगड़ा व्यक्ति को मैं कैसे पकड़ूं, कैसे उसको उठाऊं। Yes, there was a great man called Smith Wigglesworth. और स्मिथ विगल करके एक महान परमेश्वर के दास थे He liked this chapter और इस चैप्टर को, इस भाग को बहुत पसंद किया करते and थे he memorized this verse. और इस वचनों को उसने मनन किया। I want all of you to memorize this word और इस पूरे वचनों को आप याद कर लें, because boldness comes to you when you memorize this word. जब आप इन वचनों को याद करते हैं तो आपको निडरता आ जाती है। When you see Peter, जब आप पतरस को देखते when he took hold of the lame और person, जब उसने उस लंगड़े आदमी का हाथ को थाम लिया he took him by his hand. और उसे अपने हाथों से उठाया He said, silver and gold I have और now, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, but in the name of Jesus, लेकिन यीशु मसीह का नया नाम में rise up and walk. ओ खड़ा हो जा और चल फिर। Do you want to see signs and wonders in your life? क्या आप अपने जीवन में चिन्ह और चमत्कार देखना चाहते हैं? How many of you want to see signs and wonders in your कितने life? लोग आप अपने जीवन में चिन्ह और चमत्कार देखना चाहते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Then you need boldness in your life. तब तो आपको अपने जीवन में You निडरता की have जरूरत to है, put your trust in God. पर आपको अपना संपूर्ण विश्वास परमेश्वर पर रखना होगा। Smith Wigglesworth was called an apostle of faith. और स्मिथ जो प्रभु का दास है वो विश्वास का दास कहलाता था, But he was very bold. लेकिन वो बहुत ही निडर व्यक्ति था। This morning, God is asking us to be bold in His presence. और परमेश्वर चाहता आज की सुबह उसकी उपस्थिति में आप निडर व्यक्ति बने। He was bold in whatever he did. और जो कुछ वो करता था उसमें उसके अंदर निडरता थी और वो कर देता था। He prayed and he was bold in everything he did. और वो प्रार्थना करता था और जो कुछ कार्य करता था उसमें निडरता के साथ करता था। God wants to put the gift of faith on every person today in this place. और इस स्थान पर परमेश्वर आप में से प्रत्येक पर अपने विश्वास के वरदान को देना चाहता है। Because when the gift comes in your life, क्योंकि वरदान जब आपके जीवन में आते हैं, takes away the fear from your life, आपके जीवन से डर को भगा ले जाता है, takes away the doubt from your आपके life, अंदर से संदेह और शक को हटा ले जाता है, takes all your questions from your life. आपके जीवन के सारे प्रश्नों को हटा ले जाता है You become bold for Jesus. और तब आप यीशु के लिए एक निडर व्यक्ति बन जाते हैं। बोलिए, this morning I want to be bold for Jesus. और आज की मेरे साथ बोलिए, आज की सुबह मैं यीशु के लिए, आज की सुबह में यीशु के लिए निडर व्यक्ति बनता हूँ, निडर व्यक्ति बनता हूँ, To see signs and wonders. जिससे कि चिन्ह और चमत्कार को देखूं। Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। You know what the word boldness means? और क्या आप निडर शब्द का मतलब क्या जानते हैं? It means dare to do. और इसका मतलब करने की हिम्मत रखना। बोलिए, करने के हिम्मत. बोलिए, करने की हिम्मत रखना। Hallelujah. यस। Boldness means dare to do. और निडर का मतलब कर सकने की हिम्मत रखना। God is looking for people who will be daring to do for Jesus. और परमेश्वर ऐसे ही निडर लोगों को ढूंढता देखता है जो करने की शक्ति रखते, क्षमता रखते हैं। I dare you to go and take cities and towns for Jesus. और मेरे शहरों को, गांव को, जगहों को ले लेने के लिए हिम्मत रखना। My friend, you are not here to be comfortable in the seat here. और यहाँ पर आप सीट में आराम से बैठने के लिए नहीं है, But God wants all of you to go and to be dare
to bring cities for Jesus. और बल्कि इसलिए है कि आप परमेश्वर के लिए जाएं, नगरों को, कस्बों को, लोगों को हिम्मत के साथ आप ले लें। I cannot do it by myself. और मैं अपने से अकेले इस काम को नहीं कर सकता, The congregation, you have to go and dare for Jesus. लेकिन जो विश्वासी का समूह, सभा मंडली, उनको करने के लिए हिम्मत रखना है। Hallelujah. हालेलुया। I dare you in the name of Jesus. और यीशु के नाम से हिम्मत रखना है। I dare you to take the word of God in your life. आपके जीवन में ये परमेश्वर के वचन को डालने की हिम्मत रखना है। The Bible says in verses 8, 9 and 10 and 11. पढ़िए। Same chapter, third chapter. Which verse? 8, 9 and 10. 8, 9, 10 हम देखेंगे। पेतों के काम तीसरे अध्याय में। From 7 you read. 7 से हम पढ़ेंगे। तब पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। Verses 11. Now as the lame man, पढ़िए। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़ आए। 12 and 13 पढ़िए। So when Peter saw it, तब यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो? हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया? अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु को महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। Hallelujah. Hallelujah. Here Peter was provoking the people to believe in God. और यहाँ पर पतरस लोगों को बता रहा है परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए। And verses 14 पढ़िए। और 14वें पद में हम देखेंगे, तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारों को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। And verses 15. और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरुभूमि में से जिलाया। Till 19 पढ़िए। और उसके बाद हम 19वें पद को हम देखेंगे, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। Hallelujah. हालेलुया। You are going to see the greatest harvest of miracles and great signs and wonders when you have boldness in your जब life. आपके जीवन में निडरता होगी, आप बड़े कटनी को देखेंगे, सामर्थ को देखेंगे, चिन्ह चमत्कार और अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपने जिंदगी में आप देख पाएंगे। Yes, there is going to be signs and wonders in this church. और इस कलीसिया में चिन्ह और चमत्कार होना होंगे। The day is coming उस दिन आता है that eyes will pop out. और जो आँख है वो नया आँख बन जाएगा। Those who do not have eyes, जिनके पास आँख नहीं होगा, God will pop out eyes. और परमेश्वर वहाँ पर आँख को निर्माण कर Miracles will देगा। happen. चमत्कार होंगे। Hands which are broken, और हाथ जो टूट चुके हैं, God will make hands to grow. और परमेश्वर आपके लिए वो हाथ को बना देगा। Do you believe it? क्या आप विश्वास करते हैं? Cannot God do it? क्या परमेश्वर ऐसा कर सकता है? Hallelujah. हालेलुया। Our God can do it. हमारा परमेश्वर कर सकता है। Yes, eyes will pop out. ओ आँख जो है निकल आएंगे, बन जाएंगे। Do you believe in the क्या miracle? उस चमत्कार पर विश्वास रखते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Great miracles, महान चमत्कारें, great signs, बड़े महान चिन्ह and great wonders. और महान अद्भुत कार्य, When there is great boldness. जब महान निडरता होगा। Yes, boldness is important for a Christian life. मसीह जीवन के लिए निडरता बहुत जरूरी है। Yes, when there is boldness, when there is signs and wonders, there will be persecution. और जब वहाँ निडरता होगा, चिन्ह चमत्कार होगा, तो वहाँ पर सताव भी होगा।
Yes, there will be persecution, my friend. मेरे मित्र, वहां पर सताव भी होंगे। When the world sees the signs and wonders in the church, और जब संसार कलीसिया के अंदर चिन्ह और चमत्कारों को देखता है, there will be persecution. तब वहां पे सताव हो जाता है। Let us turn to chapter 4 verses 5 to 8. और 5 से 8 बेइतों के काम 4 अध्याय 5 से 8 को हम देखेंगे। 4, 5 को 8, हाँ पढ़िए। 4, 5, 8 को देखेंगे। हम्म। हाँ, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। 4 chapter verses 5, 6, 7, 8. दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिय शास्त्री और महायाजक हन्ना, कैफा, यूहन्ना, सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। वो उनके बीच में खड़ा होकर के पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ से, किस नाम से किया? तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों, पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई, यदि आज हमसे इसके विषय में पूछताछ की जाती है वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। Yes, when people of this world sees the signs and wonders, they'll ask you, what is happening in your life? और जब इस संसार के लोग कलीसिया के अंदर आपके जीवन से चिन्ह और चमत्कार को देखते हैं तो वो प्रश्न आपसे करेंगे। Yes, boldness is the key in your life to success. और आपके जीवन में सफलता की जो कुंजी है वो निडरता है। The moment you are filled with the Holy और Spirit, जो पल, वो क्षण, वो लम्हा जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं, you become bold in your life. अपने जीवन में आप निडर बन जाते That हैं। is why I tell you, you have to be filled with the Holy Spirit. इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि चाहिए कि आप पवित्र आत्मा से भर जाएं। Whether you are educated or uneducated, whether you are ignorant, everybody needs the Holy Spirit for boldness in their life. आप चाहे शिक्षित हो, अशिक्षित हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है। Hallelujah. Yes, amen. And you become bold and you will not fear anything in your और life. आप जब निडर हो जाएंगे कदापि नहीं डरेंगे किसी भी कार्यों के लिए। Every single person हर एक प्रत्येक व्यक्ति who is filled with the Holy जो Spirit पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा, will be able to speak with boldness जो है निडरता के साथ, हियाव के साथ बोलने के योग्य होगा। during the time of persecution. सताव के दरमियान You are born for this. आप उसके लिए निडर होंगे You are born for this hour. और उस घंटे के लिए आप जन्म लेंगे। God raised you up for this moment. उस पल के लिए, उस समय के लिए परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। You are not the one who will go back. आप ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे जो पीछे पीठ दिखा के भाग जाए। Say, I am not a timid person. और बोलिए, मैं अस्थिर कमजोर व्यक्ति नहीं हूँ। बोलिए, मैं कमजोर व्यक्ति नहीं बोलिए, हूँ. मैं कमजोर व्यक्ति नहीं हूँ। I am a person of boldness. बोलिए, मैं निडर व्यक्ति हूँ। Hallelujah. हालेलुया। You are not of the timid one. आप कमजोर व्यक्ति नहीं हैं। Hallelujah. हालेलुया। You are not the one to hide back and hide out. और आप वैसे व्यक्ति नहीं हैं जो डर जाए या छुप जाए। Let us turn to chapter 4 verses 9 to 12. पढ़िए. Okay, go ahead. पढ़िए. या प्रेतों की प्रेतों का काम 9 to 12. 9 से 12 हम पढ़ लेंगे जहाँ पे इस तरीके से है, हे लोगों के सरदारों, पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है वह कैसे अच्छा हुआ, तो हम सब सारे इस्राएली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दे गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। Hallelujah. हालेलुया। No, nor there is salvation. और कोई किसी के द्वारा उद्धार नहीं है, Any other name और किसी नाम के द्वारा नहीं, under heaven given among men और मनुष्यों के बीच में स्वर्ग के नीचे which must be saved. जिससे कि हम
There is only one name, my friend. एक ही नाम है प्रियो, That is the name of वो Jesus. यीशु मसीह है, Don't take any other name. और दूसरे नाम को लेना नहीं है। If you take any other name, यदि आप किसी दूसरे नाम को लेते हैं, Satan will come into your life. शैतान आपके जीवन में आ जाएगा। I'm warning you और मैं आपको चेतावनी देता हूँ, that you do not take any other name. और किसी दूसरे नाम को नहीं लेना, Because the Bible says क्योंकि बाइबल बताती है there is salvation in no other name और उद्धार किसी और दूसरे नाम में नहीं under है, heaven और स्वर्ग के नीचे given among men मनुष्यों के बीच में, that we should be saved. जिससे कि हम बचाए जाएं। Only one name. एक ही नाम है, Only there is only one name. बोलिए सिर्फ एक ही नाम है, That is the name of वो Jesus. नाम यीशु मसीह है। Hallelujah. हालेलुया, Yes, there is one name. एक ही नाम है। You will not hide back when you know that name. जब आप उस नाम को जानेंगे तो अपने आप को छुपाएंगे नहीं। The Bible says, बाइबल बताती है perfect love casteth out fear. सिद्ध प्रेम भय से मुक्त देता है। Yes, Yeah. if you have the love of Christ in you, जब मसीह का प्रेम आपके अंदर है, you will not have fear in your आपके life. अंदर डर और भय नहीं होगा, You will not be fearing Satan, और शैतान से आप डरेंगे नहीं, but you will say to him, बल्कि आप उससे कहेंगे in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में, my chest pain, ओ मेरा छाती का दर्द, get up in the name of यीशु Jesus. के नाम में चला जा बाहर। Hallelujah. हालेलुया, चक्कर मेरे नाम से जाओ. और चक्कर यीशु के नाम से चला जा। Yes, don't pray. अयो परमेश्वर मेरे को ठीक करो. No. आप रोने वाला प्रार्थना नहीं करेंगे, You have to tell the devil to get out of your और life. आपको चाहिए कि आप शैतान से कह दें कि मेरे जिंदगी से बाहर निकल There जाओ। is a time to pray to God. और एक समय होता है जब हम खुदा से दुआ But मांगते there is हैं, a time to ask the devil to leave your और life. एक समय ऐसा भी होता है जब शैतान को हम अपनी जिंदगी से धुतकार के बाहर निकाल देते When हैं। sickness attacks you, जब बीमारियां आपको आक्रमण करती हैं, Satan only can give you symptoms in your life. आपके जीवन में शैतान सिर्फ लक्षण को देगा, Yes, only symptoms. सिर्फ लक्षणों को दिखाएगा। Don't take the symptoms in your heart, उस लक्षणों को अपने हृदय में न ले ले, but tell the Satan, बल्कि शैतान से कह दे उसी समय, शैतान take your symptoms and go. I don't have chest pain. Oh. I don't have giddiness in my life. और लक्षणों को लेके शैतान तो मेरे जिंदगी से बाहर जा, चक्कर आना और घबराहट सब दूर हो जाए। दूर नहीं, मेरे जीवन में नहीं है। मेरे जीवन में नहीं है, बोलिए ऐसा। बोलना है ऐसे। वो शैतान का झूठ है वो। शैतान का झूठ है वो। It is a lie of Satan which puts a pain in your और chest. शैतान का झूठ है जो हमारे अंदर लेके आता है, हमारे दर्द में लेके आता है। It's a lie of Satan which gives giddiness in your life. और शैतान का झूठ ही हमें चक्कर लेके झक्कर दिखाता है। Hallelujah. हालेलुया। Perfect love casteth out fear. और शुद्ध प्रेम हमें भय से मुक्त दे देता We है। have to live bold and also to be bold to die. और हमें निडरता के साथ जीना है, निडरता में आगे बढ़ना है, I निडरता में have बढ़ना no है, problems to die. और कोई दूसरा समस्या नहीं मरने के लिए। मेरे को कोई डर नहीं है मरने के लिए। मरने के लिए मुझे कोई प्रकार का कोई डर नहीं है। Because if I die today, यदि आज, क्योंकि मैं आज यदि मरता हूँ, I'll go to heaven. मैं स्वर्ग में जाऊंगा। You have that insurance. क्या ये आश्वासन, That is- निश्चयता आपके पास है? That is the most important thing. ये सबसे महत्वपूर्ण बात है When आपके you जीवन know में। you're going to heaven, क्या आप जानते हैं कि आप स्वर्ग जा रहे हैं? when you know, कब आप जानेंगे? when you know you're going to heaven, जब आप जानेंगे कि आप स्वर्ग जा you रहे will हैं, not fear to die. आप मरने के लिए नहीं डरेंगे। Because it is better to be in this world than to be in the presence of और God. इस स्थान संसार में रहने से बेहतर उत्तम है स्वर्ग में रहना। You have to confront fear in your life. अपने जीवन में उस डर को हटा देना है। How many of you think that something is holding you back from the power of God? तो कितने लोग इस बात को महसूस करते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ ने आपको पकड़ा रखा है? Yes, many people are so fearful of their life. अपने जीवन में कई लोग जो हैं बहुत डरे हुए, भयभीत से रहते हैं। When the Holy Ghost comes into your life, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है, He gives you boldness वो आपको निडरता देता है to confront your fear अपने या
Yes, confront your fear. अपने भय को आप अपने जीवन से हटाएं। Only the wicked flee when no one pursues. और सिर्फ जो दुष्ट लोग होते हैं वही भागते रहते हैं, उन्हीं का पीछा किया जाता है। But the bold are like a lion. लेकिन जो निडर व्यक्ति होता है वह जवान सिंह के समान Yes, होता है। the righteous are bold like a lion. और जो धर्मी है जवान सिंह के समान निडर रहता है। Yes, if you are in fear यदि आप डर में हैं, भय में and हैं, intimidated in your life, अपने जीवन में भ्रांतियों में हैं, you have slipped out from the presence of God. आप परमेश्वर की उपस्थिति से फिसल के अलग हो चुके हैं। Yes, if you have fear in your life यदि आपके अंदर डर और भय है and if you are intimidated in your life by Satan, और शैतान के द्वारा से आप जो है हस्तक्षेप किए गए हैं, you have slipped out from the presence of आप God. परमेश्वर की उपस्थिति से फिसल के बाहर हो You गए। have to be filled with a new wine. आपको एक नए वाइन से, नए दाखरस से भरने की जरूरत You है। have to be drunk with the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा से मतवाले हो जाने की जरूरत है। That is the key to your boldness. यही है आपकी निडरता की कुंजी। To be drunk in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से मतवाला हो जाना, पी लेना। When you are drunk in the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा को पी लेते हैं, you are bold. आप निडर हो जाते हैं। You will scare everybody. आप जो Those will be afraid of you. लोग आपको से डरेंगे। Yes, when you are bold like a lion, जब आप सजमान सिंह के समान निडर हो the जाएंगे, world will be afraid of you. लोग, संसार, जगत आपसे डरेगा। How many of you want the world to be afraid of you? कितने लोग चाहते हैं कि आपके कारण दूसरे संसार के लोग डरें? Hallelujah. कितने लोग चाहते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Yes, you are a person who will have the anointing of God. आप वो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक हो सकता है। It takes bold people to go into the city and preach the word. और वो निडर लोगों को चाहता है जो जाए शहरों में और हियाव के साथ सुसमाचार को प्रचार करें, Face all the opposition और जो सारी परिस्थितियों का सामना कर सके and break everything. और सब कुछ को तोड़ डालें। The only way you can do it और एक ही मार्ग जो आप कर सकते हैं is the ingredient of the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर आप जो है ले लें। When the Spirit of God is with you, जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर होगा you will become bold. तब आप निडर बनेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Peter denied Jesus 3 times before Jesus went to the cross. और यीशु मसीह के क्रूस पर जाने से पहले पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया था। But Peter had boldness in his life. लेकिन पतरस को उसके अपने जीवन में एक निडरता था, एक हियाव था। When Jesus walked on the water, और जब यीशु पानी पर चल रहे थे, Peter asked Jesus that may I walk in the water. और पतरस ने यीशु से कहा क्या मैं भी पानी में ऐसे चल सकता हूँ? He had a natural boldness, उसके पास एक प्राकृतिक निडरता थी, but he denied Jesus. फिर भी उसने यीशु का इनकार किया। But when the Holy Spirit filled him, लेकिन जब पवित्र आत्मा से वो भर गया, he started facing all the authorities of that time. उस समय के सारे अधिकारों का सामना उसने किया। I don't care how timid you are today. और मैं इस बात को मायने नहीं रखता हूँ किस तरीके से आप जो हैं अस्थिर या डरे हुए हैं, But when you are filled with the Holy Spirit, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे you will have boldness beyond your understanding. और आपके पास वो निडरता, वो हिम्मत, वो हियाव होगा जो समझ से परे होगा। Yes, you will go to your company. और आप जो हैं एक जय के समूह में जाएंगे। Let us turn to chapter 4, verses 23. पढ़िए। और उसके बाद हम 23वें पद को देखेंगे। उसी चौथे अध्याय पेत्र के काम से 23 पद को हम देखेंगे। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। Hallelujah. Hallelujah. And being let go, they went to their own company. वो छूटकर अपने साथियों के पास आए।
Yes, when you go to your own company, जब आप अपने लोगों के पास जाते हैं, when you go to your own people, अपने स्वयं के अपने लोगों के पास जब आप जाते हैं, you boldness will come into your life. आपके जीवन में एक नया हियाव, नई निडरता और आ जाता है। God is going to move you, my friend, परमेश्वर आपको मेरे मित्रों ले जाना चाहता है in दूसरे- Shadol, शहडोल में, in Chimri, चिरमिरी में, in Sidi, सीधी में, in Anuppur, अनूपपुर में, in Umaria, उमरिया में, in Kotma, कोतमा में, in Manindargarh. मनेंद्रगढ़ में। Yes, when the move of God comes upon you, जब परमेश्वर की मंडराहट या उसकी बुलाहट आती है, God has chosen you this morning. आज की सुबह परमेश्वर ने आपको चुना है। Yes, बोलिए, God has chosen me this morning. बोलिए मेरे पीछे, परमेश्वर ने आज मुझे चुन लिया है। God has chosen you for this moment and for this century. परमेश्वर ने इस शताब्दी के लिए और इस आंदोलन के लिए, कार्य के लिए आपको चुना है। Hallelujah. हालेलुया। You are not an ordinary person. आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। बोलिए, I am not an ordinary person. बोलिए मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं साधारण व्यक्ति I am a chosen of God. मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ। Yes. Get it into your spirit, my friend. अपने आत्मा के अंदर उसे प्राप्त करें। Yes, God wants you to fill your spirit with boldness this morning. परमेश्वर आपको अपने निडरता की आत्मा से नवाजना चाहता है आज की सुबह। God is going to fill you with boldness to shame the devil. और परमेश्वर आपको निडरता से इसलिए भरना चाहता है कि शैतान को शर्मिंदा कर दे। God is going to use you in every place where you are in. और जहां कहीं भी जिस स्थान पर है, उन हर स्थान में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। Transform people and to bring them to the Lord Jesus Christ. लोगों को परिवर्तित करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के राज्य में लाने के You लिए, are going to do great exploits for Jesus. और आप परमेश्वर के लिए बड़े विस्फोटक तरीके से कार्य करना शुरू करें। Wherever you are, जहां कहीं भी आप होंगे, people's eyes will open. परमेश्वर लोगों के आंख खुल जाएंगे। They will see the boldness in your life. आपके जीवन में वो निडरता, हियाव हिम्मत को देखेंगे। Signs and wonders will happen through your life. आपके जीवन के द्वारा से चिन्ह चमत्कार होंगे। The anointing of God is upon you. परमेश्वर का अभिषेक आप पर होगा, And the place and the people will come rushing into this place. और उस स्थान पर लोग जो हैं भीड़ की भीड़ धारा की नहीं आपके पास Because आएंगे। they are going to hear signs and wonders from your life. क्योंकि वो आपके जीवन में चिन्ह और जीवन से चिन्ह चमत्कार को देखे होंगे, सुने होंगे। And you are the people who are going to stand up with boldness. और वो व्यक्ति होंगे जिस स्थान पर हियाव और हिम्मत और निडरता के साथ खड़े होंगे, And speak the word of God with boldness. और निडरता के साथ आप परमेश्वर के वचन को बोलेंगे। Hallelujah. हालेलुया। I want all of you to stand up और मैं today. चाहता हूँ आज की सुबह सब लोग Hallelujah. अपने स्थान में खड़े How हों। many of you want boldness? और कितने लोग चाहते हैं आपके पास निडरता? Yes, if you want boldness, put your hands up. Put your hands अपने up. हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, Let us close your eyes. अपने आंखों को बंद Tell करें God. Tell God. और कहें प्रभु से, Lord, I want boldness in my life. प्रभु सब मैं लोग अपने जीवन में प्रार्थना निडरता करिए. सब चाहता लोग हूँ। प्रार्थना करिए. सब लोग प्रार्थना करिए. Lord, I want boldness. मैं प्रभु में अब निडरता चाहता हूँ। I want बोलिए बोलिए. बोलिए बोलिए मेरे चुप पीछे मत बोलिए, रहिए. प्रभु मुझे हियाव चाहिए, Lord, I need हिम्मत boldness. चाहिए, मुझे I need आनंद signs चाहिए and प्रभु, wonders. और चिन्ह और चमत्कार चाहिए I प्रभु, need signs and wonders in my और life. चिन्ह और चमत्कार अपने जीवन I में want चाहता to हूँ। follow Jesus. और मैं यीशु का अनुसरण करना I चाहता want हूँ। signs and wonders in my मैं life. जीवन में चिन्ह और चमत्कार देखना People चाहता should हूँ। raise their eyes and see the signs and wonders in my और life. लोग देखेंगे, खड़े हो जाएंगे और चिन्ह चमत्कार को देखेंगे प्रभु। Hallelujah. Hallelujah. I am a different मैं person. बदला हुआ भिन्न व्यक्ति I am होऊंगा, a different person. मैं भिन्न व्यक्ति होऊंगा, I am a chosen of God. मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ, I am a different person. मैं भिन्न व्यक्ति हूँ I प्रभु, have a different spirit. मेरे पास एक अलग आत्मा है। This morning, आज की सुबह Lord, I want to witness. मैं प्रभु गवाह ठहरना चाहता हूँ, I want to see signs and wonders in my मैं life. अपने जीवन में चिन्ह चमत्कार देखना चाहता Not हूँ, only in the church life, और सिर्फ सर के ही जीवन में नहीं, but in my life. मेरे जीवन में भी प्रभु, My life. मेरे जीवन में, My life. मेरे जीवन I में want to see signs and मैं wonders. चिन्ह चमत्कार देखना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Lord,
Give me boldness this प्रभु morning. आज की सुबह मुझे निडरता दिए प्रभु। Give me boldness to stand मुझे for you. हिया और हिम्मत दीजिए आपके लिए खड़े होने के Let लिए। the boldness of the Holy Spirit होने दे पवित्र आत्मा का निडरता come upon me. मुझ पर आने पाए। Put your hands in your chest. अपने छाती में हाथ Put रखें, your hands in your chest. अपने छाती में हाथ रख ले। Tell God, कहे प्रभु से I want boldness in my मैं life. अपने जीवन में निडरता चाहता Without हूँ। boldness, Lord, बिना निडरता के प्रभु I cannot live in this world. इस संसार में नहीं जी सकता I हूँ। want to be a victorious मैं person. जयवंत व्यक्ति होना I चाहता हूँ। need boldness in my मैं life. अपने जीवन में निडरता चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। If God has spoken to you, यदि परमेश्वर आज आपसे बातचीत कर रहा है, surrender your life अपने today. जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दे। Tell God, कहे प्रभु से I renew my life to you. प्रभु अपने जीवन को मैं नया करता हूँ। Once again, Lord, एक बार फिर से प्रभु I surrender my life to मैं अपने जीवन को आपको समर्पित करता you. हूँ Let me not be like the old self. और मैं पुराने स्वभाव में न रहूं। Let me give me that new boldness in my मुझे life. एक नया निडरता दीजिए, Give me that new authority, Lord. एक नया अधिकार दीजिए Give प्रभु, me that new power, O Lord. नई सामर्थ मुझे दीजिए Let प्रभु। me not be like the old self, Lord. अब मैं पुराने स्वभाव में न रहूं प्रभु। When I leave this जब place, इस स्थान को मैं छोड़ के जाऊं, let me take the boldness of the Holy Spirit with पवित्र me. आत्मा की निडरता को मैं लेके जाने पाऊं प्रभु। Let me take the boldness of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की उस साहस और हिम्मत को लेके जाऊं Let me प्रभु। not be the same again, मैं Lord. वैसे ही न रहूं प्रभु। You have not called me to be a timid and a weak और person. मुझे आपने कमजोर या इस अस्थिर या निर्बल होने के लिए नहीं Your बुलाया। people are not a weak person, मैं Lord. कमजोर व्यक्ति होने के लिए नहीं हूँ प्रभु। Your people are a bold person, O आप Master. कमजोर नहीं परंतु निडरता का परमेश्वर है प्रभु। Transform their mind this ओ morning. पिता इस ज्ञान को से उनके जीवन में परिवर्तन मिलाइए। Change their mental condition this morning. उनकी मानसिक परिस्थितियों को आप बदल दीजिए प्रभु। Give boldness in their life. उनके जीवन में साहस और हिम्मत को दे प्रभु। Thank you for speaking to them this morning. आज की सुबह से बात करने के लिए आपका शुक्रगुजारी करते हैं। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। Amen. Please take your seat. स्थानों में बैठ जाएं।